तो ऐसे ऐसी कंट्रीज जो इस तरह के भूकंप प्रोन जोन में आती हैं, उनके लिए किस तरह की सावधानियों की जरूरत होती है? वो जैसे और जगह सावधानी होती है, जैसे अगर मकान बने हुए हैं तो उनको रेट्रोफिटिंग करवाइए। अगर मकान रेट्रोफिटिंग नहीं कर सकते हैं तो नए मकान बनाएंगे तो उसको अर्थक्वेक डिजाइन करवाइए। और देखिए ना, जापान में और अमेरिका वगैरह में जो मकान, वहां तो बहुत अर्थक्वेक आते हैं, हर रोज आता है। जापान में तो हर रोज आता है। तो वहां के उन्होंने बिल्डिंग को स्ट्रक्चर बन रखा है कि अर्थक्वेक से मूवमेंट नहीं होंगे। तो पर ये सब जो है प्रक्रिया जो है, ये काफी महंगी है और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो लोगों को जैसे जैसे मैं कह रहा था, रेट्रोफिटिंग करना, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें रेट्रोफिटिंग करें। रेट्रोफिटिंग करना इतना आसान काम नहीं है और इतना सस्ता भी नहीं है। तो पुरानी बिल्डिंग्स को अगर रेट्रोफिटिंग नहीं कर सकते हैं तो अर्थक्वेक से अफेक्टेड हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं। तो नए बिल्डिंग जहां बनाए वहां तो कम से कम देखें, स्पेशली जो अर्थक्वेक जोन 4 में और 3 में आते हैं, वहां के कंस्ट्रक्शन में ये सावधानी बरती जाए कि वो कंस्ट्रक्शन जो है ऐसे करें जो अर्थक्वेक को रेजिस्ट सके। कम से कम 4 5 अर्थक्वेक तक तो रजिस्टर कर सकते हैं, 5 रिक्टर स्केल तक का कर सके। क्योंकि 6 या 7 में होने पे तो कोई रुकेगा नहीं, कहीं पे भी कोई भी रुकेगा नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है। पर 5 6 तक भी अगर रुक जाए तब भी बहुत बहुत अच्छा है। जैसे आपके हिमालय के इलाके में, हिमालय के सारे इलाके में ये इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो सारा का सारा अर्थक्वेक जोन है। और फिर सारे कोस्टल एरिया हमारे जो है, कोस्टल एरिया सभी जो अर्थक्वेक प्रोन जोन है। तो मेनली हिमालय एरिया में सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत है, वहां तो जरूरी है इस सावधानी को बरतने की कि जो मकान बने, क्रिस्टल बने, बिल्डिंग्स बने, उनको अर्थक्वेक प्रूफ बने। ठीक है। बियानी जी, धरती के अंदर किस तरीके के बदलाव होते हैं जो किसी स्टेट को या किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ऐसे भूकंप प्रोन जोन में ले जाते हैं? देखिए, पृथ्वी के अंदर से जो क्रियाएं होती है, जिसको आंतरिक क्रिया कहते हैं, वो 2 कारणों से होती है। एक या तो प्लेट टेक्टोनिक के कारण होती है या वॉल्केनिज्म के कारण होती है। अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वॉल्केनिक इरप्शन के पहले धीरे धीरे मैग्मा सरफेस पर राइज करता है और उसके कारण अर्थक्वेक आते हैं। पर ये वॉल्केनिक इरप्शन से जो अर्थक्वेक रहते हैं, ये कोई बहुत अधिक खतरनाक नहीं होते, इनका प्रभाव बड़ा छोटे एरिया में होता है। और प्लेट टेक्टोनिक्स के जो अर्थक्वेक हैं 3 जगह आ सकते हैं। या तो जहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है वहां पर, या जहां पर 2 प्लेटें नहीं बन रही है वहां पर, या जहां पे प्लेटें एक दूसरे से घर्षण के कारण खिसक रही है। तो ये जो 3 सेटिंग है, तीनों सेटिंग के जो अर्थक्वेक होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक अर्थक्वेक होते हैं जहाँ, वो उस जगह पे होता है जहाँ एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जाती है। तो ये, इसको हम सबडक्शन जोन बोलते हैं। और सबडक्शन जोन के जो अर्थक्वेक कहलाते हैं, ये 8 9 9.5 तक के हो सकते हैं। 9.6 तक का मैक्सिमम अर्थक्वेक हुआ है चिली का 1960 के आसपास। तो दैट इज द अपर लिमिट वी नो सो फार। और बाकी जो 2 सेटिंग है जिसमें कि समुद्र की तलहटी में नई प्लेट बन रही है, तो उसके अर्थक्वेक तो बहुत उतने खतरनाक नहीं होते, नहीं इसके होते हैं जो प्लेट घर्षण के कारण आगे पीछे खिसकती है उसमें। पर फिर भी हमें सावधानी की जरूरत है, चाहे अर्थक्वेक किसी भी मैकेनिज्म से आए। पर अगर हमारी जो नींव अच्छी है तो उसके आधार पर हम मकानों का निर्माण करें तो बहुत अंतर पड़ जाता है। मैं यहाँ पे 2 उदाहरण देना चाहूँगा। आप देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ के जो मंदिर हैं, ये कम से कम 1000-1200 साल पुराने हैं। और इस क्षेत्र में कई बार अर्थक्वेक आए हैं और उस मंदिरों का कोई नुकसान नहीं हुआ, इस तरह की कोई खबर नहीं है। अब सवाल ये कि ये बद्रीनाथ केदारनाथ के मंदिर क्यों, बाकी सारी चीजें टूटी पर ये मंदिर क्यों नहीं टूटे? तो इसका जो कारण मुझे समझ में आता है वो उनकी नींव में है। इसी तरह से ताजमहल भी करीब 500 साल पुराना है और इस एरिया में कई भूकंप आ चुके हैं, बड़े भी आए हैं, छोटे भी आए हैं। ताजमहल अभी भी स्थिर है या स्थायी है, या कुतुब मीनार स्थायी है? तो इनकी फाउंडेशन देख के अगर हम आगे की रणनीति बनाए या आगे के टेक्निकल उस हिसाब से आगे चलें तो हम अर्थक्वेक से काफी हद तक बच सकते हैं, उसका प्रभाव कम होगा। उसका प्रभाव कम होगा।
ठीक है, लेकिन ईरान वगैरह में जो जिस तरह से हम देखते हैं डॉक्टर बियानी कि भूकंप बहुत आते हैं। अभी अभी एक महीना पहले भी देखा था 5.5 रेक्टर स्केल का भूकंप था। साल भर पहले की बात है, शायद जून के आसपास का टाइम था, तब भी वहाँ पर भूकंप आया था। तो है इस एरिया में जहाँ पर लगातार इस तरह के जो झटके हैं वो ईरान को झेलने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं आप। वहाँ पे बराबर भूकंप आते रहे हैं और आते रहेंगे। उसका कारण ये है कि वो दो प्लेट बाउंड्री के ऊपर वो एरिया स्थित है। एक तो अरेबियन प्लेट है और दूसरी यूरेशियन प्लेट है, यूरोप एशिया की प्लेट है। और अरेबियन प्लेट जो जमीन के अंदर जा रही है उसका सबडक्शन हो रहा है, और उसके कारण वहाँ पे अर्थक्वेक, और वो एक्टिव सबडक्शन है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया सबडक्शन प्रोसेस। ये अभी भी अरेबियन प्लेट जो 3 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक उत्तर की दिशा में बढ़ रही है, तो वो जमीन के अंदर ही जा रही है। उत्तर की दिशा में बढ़ना मतलब उसके ऊपर ओवरराइड नहीं करेगी, वो जमीन के अंदर जाएगी। तो वो जो उससे स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगा वो एक प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये करते रहेंगे। अच्छा बनर्जी जी, धरती के नीचे की एनर्जी को लेके कई बार कहा जाता है कि धरती के नीचे जिस तरह की एनर्जी है, बड़ी पावरफुल वो एनर्जी होती है धरती के नीचे की। तो क्या ऐसे कौन कौन जी सारी दुनिया जो है, सारे दुनिया में जो अर्थ का जो कोर है, जिसको कि बिल्कुल कोर कहते हैं, कोर जो है वो डायनामो है। वो डायनामो का काम करती है सारी। तो पृथ्वी में जो भी काम हो रहा है, जो भी कार्यकलाप हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी अर्थ मूवमेंट हो रहा है, पहाड़ सब ही जो है कोर से ही एनर्जी आ रही है। वो एनर्जी जो जाती है, वो डीप एनर्जी जो है, वो हमेशा उसी से प्रलॉन्ग होती है और ऊपर आती रहती है। तो इसीलिए इसी को कहते हैं कि अर्थ कोर इज द डायनामो ऑफ द अर्थ। तो आप डायनामो का काम जानते हैं, गाड़ी में चलने में डायनामो शार्प करता है, तो इस हिसाब से कोर सारा कंट्रोल करता है सारी की सारी दुनिया को। वो वेदर भी कंट्रोल करता है, वो पानी के मूवमेंट भी कंट्रोल करता है, वो सीवेज में भी करता है। तो इसलिए अर्थ के एनर्जी तो डीप पार से तो आती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि हाँ, इस रिपोर्ट से डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम जैसे मुस्लिम देशों के लिए इसमें चेतावनी दी गई है, खासतौर पर ईरान इराक के लिए, तो उनको किसी तरह के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, इस तरह की चीजें ये कहने, ये बेकार की चीज के बेकार के, ये हमें तो सब लोगों ने हंसाने के लिए कहा इसको। ये कंट्री जो है, ईरान इराक का इलाका पूरा जो है, ये अर्थक्वेक से आज से नहीं बरसों से सब भुगतता आया है। यहाँ पे कितने ही आया है, ऐतिहासिक हिस्ट्री में भी रिकॉर्डेड है यहाँ के अर्थक्वेक्स, और दोनों जगह पर आते रहते हैं। अभी रिसेंट पास्ट में भी मतलब वहां पे अर्थक्वेक आए हैं, और ये अर्थक्वेक रहेगा। यहाँ से ईरान इराक क्यों जाइए, और ऊपर इधर आ जाइए, इधर ईस्ट की तरफ, तिनशान जेन में चाइना की तरफ, सारे हिमालय रेंज के ऊपर, इधर से लेकर बिल्कुल साउथ एशिया। ये एक्चुअली एक बेल्ट है। इसको हम जब हम लोग कहते हैं ना अर्थक्वेक बेल्ट को एच के नाम से पहचाना जाता है। एच के नाम से मतलब क्या, अगर आप पृथ्वी का वो नक्शा देखें, नक्शे में देखें, तो आपको लगेगा कि पैसिफिक इलाके में जापान के ऊपर से लेकर और किनारे किनारे चाइना से होते हुए सीधे नीचे तक ऑस्ट्रेलिया तक एक पूरी जोन है, जिसमें कि सारे में वोल्केनोज हैं, और सब दक्षिण जोन इलाके में है, बहुत ज्यादा वोल्केनिज्म होती है, काफी वोल्केनोज होते हैं। एक ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन हो गई इसी तरह से पैरेलल है अमेरिका में लॉस एंजलिस से लेकर अलास्का से लेकर लॉस एंजलिस होते, साउथ अमेरिका से होते हुए नीचे तक चली जाती है। तो एक दो लाइन होगी। इन दोनों लाइन को बीच में लाइन करती है क्या है, वो बीच में से वो सेंट्रल अरेबिया, सेंट्रल एशिया लेकर और इसको ईस्ट तक, तो ये एच बनाता है शेप। तो इसलिए अर्थक्वेक जोन का एच जोन जो है वो हमेशा वंडरफुल रहा है और रहेगा हमेशा। ठीक है डॉक्टर धीरज बनर्जी, साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ए के बियानी, आप भी साथ में जुड़े और सारी चीज़ों को डिटेल में आपने बताया। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो रिसर्च है, उस रिसर्च को लेकर जो आपने बात कही कि हाँ ठीक है वो रिसर्च की गई है, लेकिन इसका जो फाइंडिंग्स हैं रिसर्च की, उस फाइंडिंग्स को अभी आने में आएगी भी या नहीं आएगी, उसको भी वक्त लगेगा। उसमें हो सकता है
एक साल लाख साल से भी ऊपर लग जाए। तो ये सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए किया जाता है। फिलहाल इससे किसी भी तरह से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ सावधान रहने की ज़रूरत है, खासतौर पर इन दोनों कंट्रीज़ के लिए, जिसमें इराक और ईरान दोनों है, क्योंकि ये प्रो जो भूकंप जोन है, प्रो अर्थक्वेक जोन है, उसमें आती हैं। तो इसीलिए बस सावधान रहने की ज़रूरत वहाँ पर इनको है। इस खास पेशकश में